सोचो, एक ऐसी लाइफ जहां तुम्हें हर दिन पता हो कि तुम क्या कर रहे हो। सुबह उठते ही क्लैरिटी हो, दिन भर फोकस हो और रात को सोने से पहले सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ, आज का दिन वर्थ था। क्या लगता है? सपना है ना? लेकिन रियलिटी में क्या होता है? सुबह उठते ही फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हाफ एन आवर हवा में। फिर गिल्ट, यार आज भी टाइम वेस्ट। ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, हम सब की है। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है बुक फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। ये बोरिंग ज्ञान वाली किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जो तुम्हें सिखाती है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना और असली गोल्स पर फोकस करना। चलो कहानी की तरह समझते हैं। चैप्टर 1, तुम फोकस क्यों नहीं कर पाते। सोचो, बचपन में एक टॉय या ड्राइंग के साथ कितनी देर खुद को बिजी रख लेते थे, घंटे घंटे बिना बोर हुए। अब रियलिटी में एक काम शुरू करो और 5 मिनट बाद फोन हाथ में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग का एडिक्ट बन चुका है। हर सेकंड कुछ नया चाहिए। ऑथर कहते हैं फोकस एक मसल है। जैसे जिम में ट्रेनिंग करते हो, वैसे दिमाग को भी रीट्रेन करना पड़ता है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, दिन भर नोट करो तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ भटकता है। नोटिफिकेशन, रैंडम थॉट्स, पुरानी यादें। रात को देखो कितना वक्त प्रोडक्टिव था और कितना वेस्ट। शॉक लगेगा। चैप्टर 2, दुनिया तुम्हारा फोकस चुरा रही है। कभी सोचा है तुम फोन उठाते हो सिर्फ टाइम देखने और 30-40 मिनट्स बाद रील्स देख रहे हो, मीम, वीडियो, कमेंट्स, और पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये दुनिया का सिस्टम है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म सिर्फ तुम्हारा अटेंशन चाहते हैं। नेटफ्लिक्स का आर यू स्टिल वॉचिंग, यूट्यूब का ऑटो प्ले, इंस्टाग्राम का एंडलेस फीड, सब कुछ डिजाइन हुआ है तुम्हें पकड़ के रखने के लिए। तुम्हें लगता है तुम फोन चला रहे हो, असली में फोन तुम्हें चला रहा है। और जब दिन के 2-3 घंटे छोटी छोटी चीजों में चले जाते हैं, तो सोचो एक साल में कितना वक्त बर्बाद हो रहा है। वही वक्त जो तुम्हारे करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स पे लग सकता था। अगला स्टेप है एक्सेप्ट करना। ये दुनिया तुम्हारा फोकस लूट रही है और जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आता, तुम चेंज नहीं कर पाओगे। चैप्टर 3, फोकस का असली फॉर्मूला। सबसे पहला रूल, सुबह फोन मत उठाओ। 30 मिनट्स बिना स्क्रीन। चाय पियो, वॉक करो, पानी पियो, फैमिली से बात करो, बस स्क्रीन से दूर। दूसरा रूल, डीप वर्क। जब भी काम करो फुल कंसंट्रेशन। फोन दूर, नोटिफिकेशंस बंद, टैब्स मिनिमम। शुरू में मुश्किल लगेगा पर धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तीसरा, एनवायरनमेंट। रूम क्लीन रखो, टीवी, गेमिंग, डिस्ट्रैक्शंस कम। जितना सिंपल एनवायरनमेंट होगा उतना फोकस आएगा। और सबसे जरूरी, प्रायोरिटीज क्लियर करो। हर दिन एक सवाल, मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, उसी पे एनर्जी लगाओ। चैप्टर 4, दिमाग को डायरेक्शन दो। प्रॉब्लम तुम लेजी नहीं हो, प्रॉब्लम है क्लैरिटी की। डेस्टिनेशन ही क्लियर नहीं तो रास्ते में भटकना नॉर्मल है। सोचो, रोड ट्रिप पे निकल गए बिना डिसाइड किए जाना कहाँ है, क्या होगा? भूल भुलैया। ऑथर बोलते हैं क्लैरिटी लो। रोज 10 मिनट बिना फोन के अकेले बैठो और सोचो मुझे असली में क्या चाहिए। फिटनेस, करियर, रिलेशनशिप्स, पैसा, और क्यों चाहिए। जब क्लैरिटी मिलेगी तो तुम्हें जबरदस्ती मोटिवेशन ढूंढना नहीं पड़ेगा। एनर्जी अंदर से आएगी और फोकस अपने आप स्ट्रांग होगा। चैप्टर 5, छोटे डिसीजंस, बड़ी सक्सेस। सोचो, 2 दोस्त एक साथ गिटार सीखना शुरू करते हैं। एक डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करता है, दूसरा प्रोक्रेस्टिनेट करता है, कल करूंगा। 1 साल बाद पहला दोस्त मास्टर बन गया और दूसरा वहीं का वहीं। सक्सेस किसी बड़ी स्ट्रैटेजी में नहीं होती, सक्सेस होती है डेली छोटे सही डिसीजंस में। ऑथर का रूल, बस 1% बेटर बनो। एक पेज पढ़ना, एक पुशअप करना, एक छोटा स्किल सीखना। 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। और अगर 1% डेली पीछे हटेगा तो पूरा साल बर्बाद। चैप्टर 6, जब मोटिवेशन धोखा दे। मोटिवेशन कभी हाई होता है, कभी लो, वेव्स की तरह, लेकिन डिसिप्लिन डेली रहता है। सोचो, अगर विराट कोहली सिर्फ मूड के हिसाब से प्रैक्टिस करे तो क्या वो कोहली बनता? या एक बिजनेसमैन सिर्फ तब काम करे जब उसका मन हो, क्या वो सक्सेसफुल होता? ऑथर बोलते हैं सॉल्यूशन सिंपल है, अपने काम को डेली हैबिट बनाओ।
जैसे ब्रश करते हो बिना सोचे, वैसे ही डेली एफर्ट ऑटोमेटिक हो जाए। और अपने गोल्स किसी को बताओ। अकाउंटेबिलिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब कोई तुम्हें देख रहा होता है, तुम और सीरियसली काम करते हो। चैप्टर 7, माइंड को शांत कैसे करें। कभी रात को सोते वक्त दिमाग बंद होता है, वही वरीज, वही थॉट्स, वही टेंशन, और कब मॉर्निंग हो जाती है पता ही नहीं चलता। हमारा माइंड मशीन बन गया है, लगातार चलती मशीन, और कभी बंद ही नहीं होती। सॉल्यूशन, रोज 10-15 मिनट अकेला टाइम, बिना फोन, बिना नॉइज, सिर्फ अपने साथ। पहले अजीब लगेगा, बेचैनी होगी, पर धीरे धीरे दिमाग काम होगा और क्लैरिटी मिलेगी। तभी तुम डिसाइड कर पाओगे किस चीज पर एनर्जी लगानी है और क्या इग्नोर करना है। चैप्टर 8, सही लोगों का साथ। तुमने नोटिस किया, जब किसी पॉजिटिव इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम भी एनर्जेटिक फील करते हो, और जब किसी नेगेटिव इंसान के साथ होते हो, सब कुछ हैवी लगने लगता है। ऑथर बोलते हैं, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे दिमाग और लाइफ पर। नेगेटिव लोग तुम्हें नीचे खींचते हैं और पॉजिटिव लोग तुम्हें पुश करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, अपने सर्कल को देखो। क्या तुम्हारे आसपास वाले तुम्हें ग्रो करने दे रहे हैं या पीछे खींच रहे हैं? और सीक्रेट ये है कि जब तुम खुद राइट डायरेक्शन में चलोगे, वैसे लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। चैप्टर 9, बुरी आदतें छोड़ना। रात भर जागना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जंक फूड, अननेसेसरी टेंशन, सबको पता ये खराब है, पर छोड़ना मुश्किल, क्योंकि बुरी आदतें धीरे धीरे लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं, और एक बार हैबिट बन गई तो तोड़ना टफ होता है। ऑथर का फॉर्मूला, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर रिप्लेस करो। आदत को डायरेक्टली छोड़ो मत, उसकी जगह एक अच्छी हैबिट लाओ और पेशेंस रखो। आदत एक दिन में नहीं बदलेगी, पर स्लोली श्योरली बदलेगी। चैप्टर 10, टाइम का सही यूज। सबके पास 24 घंटे होते हैं, फिर कुछ लोग दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है। फर्क है अवेयरनेस का। दिन में कितना टाइम सोशल मीडिया, रैंडम बातें, यूजलेस वरीज में जाता है, और कितना टाइम असली ज़रूरी चीज़ों में। ऑथर बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट का मतलब हर वक्त काम करना नहीं, मतलब है जो भी करो फुल फोकस से करो। काम कर रहे हो तो 100% काम, रिलैक्स कर रहे हो तो 100% रिलैक्स। चैप्टर 11, मुश्किल वक्त में स्ट्रांग कैसे बने। लाइफ में टफ टाइम्स आते हैं, लगता है सब खत्म, हिम्मत टूट जाती है। ऑथर बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, हर प्रॉब्लम एक लेसन के साथ आती है, लेकिन हम स्ट्रेस में उलझ जाते हैं और सीख नहीं पाते। सोचो, दुनिया में हर कोई अपनी स्ट्रगल से लड़ रहा है, तुम अकेला नहीं हो, और अगर दूसरे लोग मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं तो तुम भी निकल सकते हो। बस एक चीज जरूरी है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखो। चैप्टर 12, प्रायोरिटी सेट करना। लाइफ में सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर हम गलती करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट कर देते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं बचता। ऑथर बोलते हैं, हर दिन अपने आप से पूछो, मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्या है? करियर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, ग्रोथ? और एक चीज़ याद रखो, नो बोलना सीखो। हर चीज़ को यस दोगे तो उलझ जाओगे और असली गोल से दूर चले जाओगे। चैप्टर 13, खुद पर भरोसा। कई बार लगता है हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ऑथर कहते हैं, खुद पे भरोसा एक दिन में नहीं बनता, ये बनता है छोटी छोटी जीत से। डेली एक काम कंप्लीट करो और अपना कॉन्फिडेंस ग्रो होते देखो। गलती करने से मत डरो, गलती से सीखो, और दुनिया क्या सोचेगी इसके पीछे मत भागो, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं। चैप्टर 14, गोल्स सही चूज करो। बहुत लोग दूसरों के गोल्स को अपना बनाते हैं, फैमिली, सोसाइटी या फ्रेंड्स को देखकर, और जब उन्हें अचीव नहीं कर पाते तो गिल्ट फील करते हैं। ऑथर बोलते हैं, असली गोल वही है जो तुम्हारे दिल से जुड़ता है, जिसमें तुम्हें मजा आता है, जो तुम्हें अंदर से पुल करता है। बड़ा सपना देखना जरूरी है, पर उस सपने के लिए डेली काम करना और भी जरूरी है। चैप्टर 15, लाइफ में बैलेंस। सिर्फ काम करोगे तो थक जाओगे, सिर्फ मजे करोगे तो रुक जाओगे। असली खुशी तब है जब बैलेंस हो, काम भी, रिलेशनशिप्स भी, अपना पर्सनल टाइम भी।
बैलेंस मतलब हर चीज को बराबर समय देना नहीं, कभी एक दिन काम ज्यादा, कभी एक दिन फैमिली ज्यादा, पर ओवरऑल बैलेंस होना जरूरी है। कंक्लूजन, लाइफ में असली सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपना फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जो मैटर करती हैं, टाइम को समझते हैं, मुश्किल वक्त में टूटते नहीं हैं और अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखते हैं। अब एक सवाल तुमसे है, आज के दिन तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है? कमेंट्स में लिखकर बताओ। और अगर ये कहानी स्टाइल समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ हर बुक समरी देगी तुम्हें एक नई लाइफ स्ट्रेटजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।